मिथिला क्षेत्र के बहुत बड़े पंडित थे, प्रकांड पंडित थे, धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे, बहुत विशेष योग्यता थी उनकी, पर गरीब थे, धनहीन थे। तो धन कमाने की इच्छा से राजस्थान में आए, क्योंकि सेवा कर देते हैं। किसी ने उनको भेज दिया त्रिवेणी धाम। त्रिवेणी धाम जानते हो ना, जयपुर के पास है, हमारे अपने रेवासा के पास ही त्रिवेणी धाम, जहाँ परम पूज्य श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज विराजते थे, ब्रह्मपीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य। वहाँ भेज दिया उनको। तो उस समय उनके गुरुजी या दादा गुरुजी उनके विराजमान थे उस समय वहां। उन्होंने बड़ा आदर किया, आओ आओ आओ, बहुत विद्वान है, आओ, बढ़िया कमरा दिया, भोजन की सारी व्यवस्था कर दी और सत्कार भी खूब करते थे। लेकिन उस ब्राह्मण को बड़ी चिढ़ हो गई, हमको कोई प्रणाम नहीं करता, जो देखो सब महाराज को लंबी दंडवत करते हैं, हमको इतने बड़ा पंडित, बताओ मिथिला से आया हूं, हमको कोई पूछता नहीं। उसकी बुद्धि खराब हुई और वो महाराज को गालियां बकने लग गया, इतना गुस्सा में आ गया। जितना सम्मान महाराज कहते थे महीनों महीनों रुकता था, गालियां बकने लग गया। तो लोग मारने के लिए उठे, महाराज आप सांप को दूध पिलाते हैं, इसको इतना पैसा देते हैं, पोटरी बांध बांध के कपड़ों की यहाँ से लेके जाता, दक्षिणा लेके जाता है, और अब देखो आपको गाली दे रहा है। तो महाराज हंसने लगे, बोले नहीं नहीं कुछ बोलो मत, ब्राह्मण देवता हैं, हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, मारत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता। वो और चिढ़ गया, अरे बोले ये सब ऐसे ही ठगते हैं, कुछ नहीं इसमें। लोगों ने कहा अब हम नहीं छोड़ेंगे, इसको मारेंगे। तो उन संत के मुंह से, महाराज जी के गुरु जी का नाम श्री स्वामी भगवान दास जी था, उनके मुंह से निकल गया, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन समारे। अरे क्यों आप लोग गुस्सा करते हो, ये तो पागल है। उनके मुंह से, मैंने जैसे पागलों की बात थोड़ी, पागलों की बात पे गुस्सा थोड़ी किया जाता, उन्होंने कहा ये तो पागल है। वो सिद्ध पुरुष थे माता जी, उनके मुंह से निकलते कि ये पागल है, वो पागल हो गया, तत्काल पागल हो गया, कपड़े फाड़ दिए, उस नंगा हो गया। और पागलपन में वहां से भाग करके वो गलता चला गया, और गलता में एक विशाल पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर गया, आत्महत्या कर ली। सत्य घटना है, बड़ी सुनने योग्य घटना, 1-2 मिनट में सुन के जाइए। तो वो अब मरा तो भयंकर ब्रह्म राक्षस हो गया। सच्ची घटना सुना रहे हैं, केवल संत के तिरस्कार का परिणाम था। इतना बड़ा पढ़ा लिखा पंडित ब्रह्म राक्षस हो गया, और वो ब्रह्म राक्षस हो करके पीछे पड़ गया पूज्य सामोद वाले महंत श्री प्रेमदास जी महाराज के पीछे। अब उनका शरीर नहीं है, हमारे बड़े गुरु भाई संबंध में लगते थे, हमें वहां जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं जा सके। अब की बार जब भी रेवासा की यात्रा होगी तो उनके स्थान में जाएंगे। तो महाराज जी अब वो एक महात्मा के पीछे ब्रह्म राक्षस होके पड़ गया। वो बहुत परेशान हुए, इतने भेष बदल देता किसी, अब वो इतना प्रभावशाली था ब्रह्म राक्षस कि कोई तंत्र मंत्र कुछ भी उसके ऊपर न चले। अंत में उन्होंने निश्चय कि मैं जमुना जी में कूद के प्राण दे दूं। तो जहाँ सीही है ना, सूरदास जी का जन्म जहाँ हुआ सीही, वहाँ जमुना जी में कूद करके प्राण देने के लिए तैयार हो गए पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज। और उसी समय उस ब्रह्म राक्षस ने प्रकट होकर के कहा कि हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुमको मरने भी नहीं देंगे, हमारी इच्छा के बिना मर नहीं सकते हो। तो कहा मैं तो बहुत दुखी हो गया अपने जीवन से, कैसे मेरा पिंड छोड़ोगे।
बोले मेरा उद्धार कराओ। तो आप प्रेत कैसे बने, ब्रह्म राक्षस कैसे बने? तब उसने ये घटना सुनाई कि हमने एक संत का अपमान किया था, विद्वान तो बहुत बड़ा था लेकिन भक्त नहीं था, संत की महिमा क्या है नहीं जानता था, इसी अपराध से इस तरह से मर के मैं ब्रह्म राक्षस बना हूँ। अब मेरा उद्धार कराओ इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। कहा कैसे उद्धार होगा? तब उस प्रेत ने कहा कि पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज को मेरे उद्धार के लिए बुलाओ, वे कथा कहेंगे तो मेरा उद्धार होगा। तो पूज्य श्री गुरुदेव वहाँ पधारे थे, श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी भी पधारे थे। मूल पाठ तो आपने ही किया था, दास भी गया था उस कथा में, और उस एक कथा से वो प्रेत ब्रह्म राक्षस आया। उसने कहा अब एक काम बचा है, उन संत से क्षमा मांगना जरूरी है, तो उन संत की समाधि का चरण जल धो करके मुझे पिला दो, मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। और महाराज उनकी समाधि का जल पिलाया गया, तब उसका योनि से उद्धार हुआ।